मेरी वीडियो वायरल हो गई है। आप लोगों ने उसका टाइटल ही ऐसा रखा है, हाउ एलन प्रोड्यूसेस फर्स्ट रैंक एवरी ईयर। तो जब टाइटल ऐसे रखोगे तो लोग देखेंगे ही कि अंदर कुछ होगा, पर कुछ मिला नहीं होगा लोगों को। क्योंकि अच्छा, ये जो मैंने जैसे मैंने बोला था ना कि हम लोग क्लास 9 से ही ये बताना शुरू कर देते हैं बच्चों को, और 11th का 12th का क्लास 9 10th में पढ़ा देते हैं। दिस इज नॉट समथिंग विच इज हिडन फ्रॉम दिस, आप बोल सकते हो, कोचिंग वर्ल्ड। ऑलमोस्ट एवरी कोचिंग, मतलब जितने भी लीडिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, दे ऑल डू दिस। और वो 9th 10th में कुछ बच्चों को, जो एक्चुअली, अब ऐसा नहीं है कि हम लोग हर बच्चे को ही वो चीज बता, आप भी सोचो ना। मैं अपने बच्चे को नहीं करा पाऊंगा कि 9th में 12th का मैं बता दूं उसको। तो अभी तो हालांकि 4th में है वो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब 4th का है, 4th की चीजें बता रहा हूँ, उसको भी समझने में दिक्कत आ रही, तो मुझे लगता है कि 9th में पहुंचेगा तो 9th वाला कैसे हो जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो कि उनमें पोटेंशियल होता है ना। जब उनमें पोटेंशियल होता है तो उनको हम लोग बताते हैं, और वैसे ही बच्चों का ज्यादातर मैंने देखा है रैंक भी आती है। हाँ, 9th में अलाउ ही नहीं करते, बहुत सही, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। बहुत सारे पेरेंट्स भी अलाउ ही नहीं करते। जैसे मैं भी शायद ही अलाउ करूं 8th 9th में कि भाई 12वीं का पढ़ ले। और जब हमने तैयारी की थी, शुरू की थी, तो मेरे परिवार में तो मैंने आपको बताया ही था कि कोई 10वीं के आगे मैथ्स नहीं पढ़ा है, तो 10वीं के आगे कोई मैथ्स नहीं पढ़ा है। तो किसी को तो कुछ आइडिया नहीं कि कहाँ तक पढ़ना है, क्या करना है, आईआईटी भी कुछ होता है। तो 12वीं में पढ़ते पढ़ते आईआईटी की नॉलेज हुई। हमारे जब कुछ दोस्त, ये हुआ कि 12वीं के बाद क्या करेंगे, तो कुछ ने कहा कि बीएससी ज्वाइन करेंगे। मैंने तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था, फर्स्ट ईयर में, बीएससी फर्स्ट ईयर में। फिर मेरे कुछ दोस्त कोचिंग जाते थे, तो मैंने कहा काहे की कोचिंग जाते हो, बीएससी की? कहते नहीं, आईआईटी की। तब फिर मालूम चला कि हाँ, आईआईटी में, चलो बढ़िया है। तो हम भी कोचिंग करते हैं। तो ये हुआ कि 11th में 1 महीने मैंने कोचिंग की थी। अच्छा, 1 महीने 11th में जो प्रयागराज में, इलाहाबाद में कोचिंग की थी, तो मैं बता दूं, मैंने आपके बड़े फेमस एक राइटर हैं जिनकी बुक्स आप पढ़ते हो, उत्कर्ष, योर फादर इज, ओ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। अच्छा। तो आरसी मुखर्जी सर से उसी दौरान मेरा पढ़ना हुआ। आरसी मुखर्जी सर की किताब आती है ना बेटा, तो आरसी मुखर्जी सर से उसी दौरान मेरा पढ़ना हुआ था। 1 महीने के लिए मैं प्रयागराज में मैंने कोचिंग की थी। उसी 1 महीने के दौरान मुझे मालूम चल गया था कि फिर कुछ मैंने इनपुट्स लेने शुरू किए एक्चुअली। तो मुझे मालूम चला कि इलाहाबाद में, प्रयागराज में कुछ है नहीं आईआईटी की कोचिंग का, तो उसके अब कहाँ पे है, तो कोटा में है। कोटा जा नहीं सकते थे, मम्मी ने मना कर दिया, तो बहुत दूर था घर से, और अकेला हूँ बेटा। तो फिर ये हुआ कि कानपुर में, कानपुर तो 198 किलोमीटर है इलाहाबाद से, तो कानपुर में भी बड़ी मुश्किल से भेजा हुआ। ठीक है, कानपुर जाते हैं। तो कानपुर से मैंने कोचिंग की, और वहाँ अच्छे प्रोफेशनल, हालांकि उतने लेवल पर प्रोफेशनल है, लेकिन इलाहाबाद से बेटर थे, इलाहाबाद से बेटर टीचर्स थे। आरसी मुखर्जी सर का मैं आपको बताता हूँ। आरसी मुखर्जी सर, 1 महीना मैंने पढ़ा ना उनसे, तो 1 महीने में मैंने उनसे क्या चीज क्या चीज देखी उनकी। पीसी की बुक आती है, प्रॉब्लम्स इन फिजिकल केमिस्ट्री, आरसी मुखर्जी। काफी फेमस बुक है वो, आप में से बहुत लोगों को मालूम भी होगा, है ना। मैं बताता हूँ उनके बारे में। इतने लर्नेड आदमी थे, इतने लर्नेड आदमी थे, लेकिन एक दिक्कत थी, वो खुद तो बहुत लर्नेड थे, लेकिन दूसरे वाले, सामने वाले को भी वैसा ही समझते थे, अपने जैसा ही लर्नेड। तो अगर कोई उनसे कुछ प्रॉब्लम पूछो, सर ये क्वेश्चन कैसे होगा, ये कॉन्सेप्ट देखो, वो कुछ लिखते नहीं थे, वो कुछ लिखते नहीं थे, हवा में ही, देखो ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। अब बस सामने वाले के लिए, बच्चे, अब बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, खत्म खेल, खत्म खेल। आप लोग बी एस सर टाइप कर, लेकिन आरसी मुखर्जी सर ऐसे करते थे। वो अब सामने वाला उतना ब्रिलियंट होता नहीं है, तो ऐसे ही चलता जाता है। जैसे वो अभी ऐसे कर लेना, ऐसे कर लेना, ऐसे कर लेना,
चलो बेटा, लास्ट क्लास में मैंने आपको श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में बहुत कुछ जरूरी बातें बताई थी। मैंने आपको इंटरेक्शन वाज सक्सेसफुल और वो बच्चा अच्छा था। वी रिकमेंडेड हिम टू टेक हिम इन स्टार बैच, है ना। चलो।